हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक और सच लेकर के, जिसका कि संबंध केवल और केवल मुझसे है और उस सच को जो मान रहा हूँ वो दायरा मेरा खुद का है। सत्य एक परमात्मा है जिसे हर इंसान एक अलग अलग रूप में मान रहा है और उन रूपों को मैंने किसी दायरे में बंद कर लिया है। एक दायरा बना लिया है जिससे बाहर मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ और इन दायरों के बनने से जो सत्य परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने सबको बनाया है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे आप किस नाम से पुकारते हैं। आप उसे राम के नाम से पुकारते हैं, आप उसे अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, आप उन्हें यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं, उन्हें आप गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से पुकारते हैं, उन्हें आप बुद्ध के नाम से पुकारते हैं, उन्हें आप महावीर के नाम से पुकारते हैं। किसी भी नाम से, किसी भी तरीके से आप उन्हें पुकारते हों, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि इन्होंने जो दायरे बनाए हैं, एक दिन जब ये दायरे टूटेंगे, जब ये शरीर छोड़ेंगे, तो इन सबको आना तो मेरे ही पास में है। फिर उस समय ये खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कहाँ मैंने अपने आप को इसमें कैद किया हुआ था, कहाँ मैंने एक किताब बनाई हुई थी, कहाँ मैंने एक कथा बनाई हुई थी, कहाँ मैंने इस दुनिया में कितने कितने रोल बनाए हुए थे। और सच इन सब से अलग, सच इन सब से बाहर। तो यदि सत्य को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो इन दायरों से ऊपर उठना होगा, इन सब से ऊपर आना होगा। और जो नियम इस प्रकृति ने बनाए हैं वो सभी के लिए समान है, सभी के लिए एक है, उनमें कोई बदलाव नहीं है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये सब हम सबके लिए परमात्मा ने बनाए हैं। अगर ये प्रकृति और ये जो चीज़ें हैं परमात्मा हम सबके लिए अलग अलग बनाता, तो फिर परमात्मा भी अलग अलग होता। वो हिंदू के लिए पानी कुछ और बनाता, मुस्लिम के लिए पानी कुछ और बनाता, सिख के लिए जल कुछ और होता, तो ईसाई के लिए जल कुछ और होता। वैसे हवाओं में भी अंतर करता, वैसे ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं उसमें भी अंतर करता, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं उसमें भी अंतर करता। पर ये अंतर नहीं है, सभी के लिए समान है, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर समान है। इसलिए इसे दायरे से बाहर निकाल करके इसे एकता की तरफ लाएं, अलग की तरफ लाएं, एक हो जाए। बस यही आपके साथ साझा।